गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। होम साइंस में हम चैप्टर 4 अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पढ़ रहे हैं। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसमें गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। आज हम आवश्यकता का अर्थ, परिभाषा तथा उनके निर्धारक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। आवश्यकता का अर्थ एवं परिभाषा। बच्चों, जो मनुष्य है उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो अनंत हैं, उनका कभी अंत हो ही नहीं सकता। और मानव अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करता है। हर एक व्यक्ति अपनी जो उसकी मूल आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक अनेकों प्रयत्न करता है। और बच्चे, जब उसकी वो आवश्यकता पूरी हो जाती हैं, जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, तो मनुष्य जो है वो संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती या वो पूरी नहीं कर पाता है, तो ऐसे में वो असंतुष्ट रहता है। और असंतुष्ट होने पर वो क्या रहने लगता है, वो कुंठित होने लगता है। इसलिए बच्चों, व्यक्ति और परिवार के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति का बहुत ही महत्व है। सारी जो गृह व्यवस्था है उसका आधार परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति ही है। और बेटा, यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे कि जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो ही उसकी आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत होती हैं। और बेटा, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो तो असंख्य हैं, जिनका संबंध उसके शरीर, मन और आत्मा से हो सकता है। व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो उसके मन की उपज हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, है ना। और ये जो इच्छाएं हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के मन में ये इच्छा हो गई कि वो पंख लगाकर पक्षियों की तरह आकाश में उड़े, तो बच्चों ये जो इच्छा है ये इसकी कोरी इच्छा है। ये कोरी इच्छा ही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हम और आप, कोई भी व्यक्ति पक्षियों की तरह आसमान में नहीं उड़ सकता। इस इच्छा को व्यक्ति की आवश्यकता नहीं माना जा सकता। स्पष्ट है कि व्यक्ति की हर एक इच्छा उसकी आवश्यकता नहीं मानी जा सकती। वास्तव में बच्चों, केवल उन इच्छाओं को ही आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो व्यक्ति के उपलब्ध साधनों के अनुकूल होती हैं। और बेटा, आवश्यकताएं जो होती है ना वो यथार्थ होती हैं, काल्पनिक नहीं। आवश्यकताओं के निर्धारक तत्व। बेटा, संसार के सभी जो मनुष्य हैं, सभी जो लोग हैं, उनकी जो जन्मजात आवश्यकता है वो है भूख, प्यास, नींद। लेकिन फिर भी अनेक ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनका निर्धारण कुछ प्रमुख तत्वों के द्वारा होता है ना। जैसे सबसे पहला है शारीरिक तत्व। बच्चों, शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य आदि ऐसे तत्व हैं जिनके कारण अनेक आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक हो जाता है। आहार और औषधि आदि इसी कारक से संबंधित आवश्यकताएं हैं। दूसरा तत्व है बच्चों आर्थिक तत्व। परिवार की बच्चों आर्थिक स्थिति आवश्यकताओं के सृजन में योग देती है ना। धन आवश्यकताओं को बढ़ाता है और उन्हें पूरा करने में सहायता भी करता है। आय के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे बच्चों इंसान की आमदनी बढ़ती है, उसके साथ उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके परिवार की आवश्यकताएं, उसके परिवार की ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। तीसरा है भौगोलिक तथा भौतिक तत्व। बच्चों,
किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति भी मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। जलवायु, मिट्टी, वायुदाब आदि अनेक कारक तत्व के रूप में आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चों, शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में जो गर्म वस्त्र होते हैं वो व्यक्ति की मुख्य आवश्यकता होते हैं, है ना। जो बहुत ठंडी जगह है, जहाँ बहुत ठंड होती है, वहाँ पर गर्म कपड़े लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में लोगों को छाता और रेनकोट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। तो वहाँ वाले क्षेत्रों में रेनकोट और छाता व्यक्ति की आवश्यकता माने जाते हैं। चौथा है धार्मिक तथा नैतिक तत्व। बच्चों, अनेक आवश्यकताएं धार्मिक आस्थाओं और नैतिक क्रियाओं के परिपालन के लिए भी पूरी करनी होती है। जैसे कि विभिन्न संस्कारों के अवसर पर किया जाने वाला व्यय इसी प्रकार की आवश्यकता है। भाई, बहुत सारे धार्मिक संस्कार ऐसे होते हैं कि जिनको करने के लिए हम धन खर्च करते हैं, है ना, पैसा खर्च करते हैं। और विभिन्न प्रकार के संस्कारों के अवसर पर किया जाने वाला व्यय इसी तरह की आवश्यकता है। पांचवा है बच्चों स्वभाव, आदत व ज्ञान का तत्व। बच्चों, हर एक मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है और उसके स्वभाव के अनुसार उसकी आदतें होती हैं। इस सब में ज्ञान, शिक्षा आदि तत्व भी सहायक होते हैं। इस प्रकार ये तत्व आवश्यकताओं के सृजन में योगदान देते हैं। छठा है बच्चों सामाजिक तत्व, रीति रिवाज तथा प्रथाएं। बेटा, समाज में प्रतिष्ठा और अनेक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए, प्रथाओं के पालन के लिए अनेक आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों के जन्म दिवस, विवाह आदि के अवसर पर अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल सामाजिक कारकों के कारण ही की जाती है ना। सातवां तत्व है बच्चों दिखावा एवं अनुकरण की प्रवृत्ति। बेटा, व्यक्ति और परिवार की आवश्यकताओं के निर्धारण में दिखावे और अनुकरण की प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आजकल इंसान शो ऑफ बहुत करने लगा है और अनुकरण की प्रवृत्ति यानी कि देखा देखी, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है मैं भी ऐसा ही करूं। तो सभी उत्सवों पर होने वाला जो अतिरिक्त खर्च है वो दिखावे की प्रवृत्ति के ही कारण होता है। बहुत ज़्यादा आकर्षक वेशभूषा धारण करना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, ये सब इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। इसी कारण बच्चों अनुकरण की प्रवृत्ति से भी बहुत सारी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। पड़ोसियों द्वारा ली गई किसी भी चीज की आवश्यकता प्राय अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण ही उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए बच्चों, पड़ोस में अगर किसी ने रंगीन टेलीविज़न लिया है और हम उसकी देखा देखी हम भी अपने घर में रंगीन टेलीविज़न लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या होगी, ये अनुकरण की प्रवृत्ति होगी। ठीक है बच्चों। बेटा, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चे घर से आवश्यकता का अर्थ और परिभाषा याद करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।